Hello students, today we learn exercise 7.1 chapter 7 coordinate geometry for standard 10th. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं, उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होती है और किस तरह से डिस्टेंस फाइंड आउट होता है उसका मैंने पूरा इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर कर दिया है। तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं कि सपोज इसको मैं ए पॉइंट मान लेता हूँ, इसको बी पॉइंट मान लेता हूँ। तो हमारी डिस्टेंस फॉर्मूला सपोज कि ए बी का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज करेंगे कि x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे तो x1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और x2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर। y1 हमारा 3 हो जाएगा, y2 हमारा 1 हो जाएगा, और उसका भी स्क्वायर। तो हमारा आंसर कितना रहेगा, 2 में से 4 चला गया मतलब -2 बचा, -2 का स्क्वायर मतलब 4 रहेगा, क्योंकि माइनस होगा या प्लस होगा दोनों का स्क्वायर करने से आंसर तो पॉजिटिव ही रहता है। 3 में से 1 चला गया मतलब 2 बचा, और 2 का स्क्वायर वापस से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे 4 + 4 मतलब कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पे आंसर कितना रहेगा, सपोज इसको हम 8 को किस तरह से लिख सकते हैं, 4 × 2। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, इसलिए ये आंसर रहेगा। तो हमारा ए बी कितना आ जाएगा, 2√2। तो ये हमारा डिस्टेंस ए बी का मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा फर्स्ट था। सेकंड करते हैं, यहाँ पे भी सपोज इसको हम ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। तो पहले हम ए बी की फॉर्मूला ऑलवेज सारे क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला अच्छी तरह से लिख देनी है। पहले x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अगर हमें ये स्क्वायर रूट बार बार नहीं करना है तो हमें क्या कर लेना है, ये जो ए बी है उसका स्क्वायर लिख देना है। तो ऑटोमेटिकली ये स्क्वायर रूट यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इस तरह से भी हम लिख पाएंगे। सपोज x1, तो x1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमारा x1 हो गया, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x1 कितना है हमारा -5, और हमारा x2 कितना है -1। तो ये वैल्यू जो है माइनस, तो ये एज इट इज ये रहेगा, लेकिन x2 की वैल्यू भी कितनी है, माइनस है, और उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। प्लस y1 कितना है, तो y1 7 है, और y2 कितना है, 3 है प्लस, तो -3, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना होगा, -5 तो है ही, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 होल स्क्वायर, प्लस 7 में से 4 चला गया, 7 में से 3 चला गया मतलब 4 बचा, और 4 का स्क्वायर। -5 में से 1 चला गया मतलब कितना बचेगा, -4, उसका स्क्वायर आएगा। तो -4 का स्क्वायर कितना रहेगा, 16, और 4 का स्क्वायर कितना रहेगा, वो भी 16। तो आंसर कितना रहेगा, 32। तो ये हमें जो आंसर मिला वो क्या मिला, बी स्क्वायर मिला, लेकिन हमें बी का आंसर फाइंड आउट करना है, ए बी का स्क्वायर मिला। तो ये ए बी का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो ये स्क्वायर वापस से इस साइड पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 32 का रूट में आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 32। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32 का आंसर कितना होता है, 16 × 2। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4, और ये 2 का स्क्वायर रूट कुछ होता नहीं है, इसलिए ये वो रूट में रहेगा। तो हमारा ए बी जो होगा वो क्या आंसर आ जाएगा, 4√2। तो ये हो जाएगा। आगे हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं कि थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है, ए और बी, और दूसरा दिया है a माइनस बी माइनस। ओके, तो ये हमारी वैल्यू है, हमें इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सपोज ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया। सपोज ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं।
x1 माइनस x2 होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x1 मतलब a और यहाँ पे x2 माइनस a, तो माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर, और यहाँ पे रूट लगाना है। फिर y1 कितना है b है और y2 कितना है माइनस b, तो माइनस ये भी है ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो a प्लस a मतलब कितना हो जाएगा 2a होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी b प्लस b मतलब कितना हो जाएगा 2b होल स्क्वायर। तो हमारा आंसर कितना रहेगा 4a स्क्वायर प्लस इसमें से कितना आएगा 4b स्क्वायर, ये रहेगा। अगर सपोज दोनों में से 4 को कॉमन निकाल देते तो हमारा आंसर कितना रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारा आंसर सपोज ये 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे क्योंकि इसका कोई स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा थर्ड का आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस इन अ सेक्शन 7.2। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है 2 पॉइंट्स दिए गए, यहाँ पे भी 0 0, तो और सेकंड पॉइंट दिया गया है 36 और 15। तो यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब ये एक पॉइंट सपोज ये A है और ये भी B मान लेते हैं, तो ये ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जिस तरह से हमने क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर किया उसी तरह से इसका भी आंसर लाना है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया गया है कि कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। सपोज ये हमारा टाउन ए हो गया और ये टाउन बी हो गया, तो क्या हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर पाएंगे? तो यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस, यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस, हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये किस तरह से होगा? तो यहाँ पे हमारे पास A है और B है, तो इन दो पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला हम दो पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट कर पाएंगे। इसलिए अगर ये टाउन भी हो गए, ये दो टाउन के बीच का अगर डिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ग्राफ के ऊपर सपोज यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे टाउन A है और यहाँ पे टाउन B है, ओके। तो इस तरह से हम अगर इन दोनों का डिस्टेंस अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो हम आराम से डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से कर पाएंगे। तो यहाँ पे यही यूज करना है कि ये A हो गया ये B हो गया, तो यहाँ पे AB का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला हमारी हो जाएगी x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 ये y2 पुट कर देते हैं। x1 कितना हो गया 0 और x2 36 होल स्क्वायर प्लस y1 कितना हो गया 0 और y2 कितना हो गया 15 स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आंसर रहेगा, ये माइनस 36 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना रहेगा माइनस 15 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 36 का हमें स्क्वायर करना है, तो 0 18 1 9 और 10 36 3 18 और 3 21। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना रहेगा 1296, क्योंकि ये माइनस होगा लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर प्लस में ही रहने वाला है। और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे, तो 1 12 5 और 1, तो यहाँ पे हमारे पास 1521 आ जाएगा। तो इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं कि ये किसका स्क्वायर है, तो इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा इसके, सपोज के यहाँ से 3 से आ जाएगा, तो 3 5 जा 15, यहाँ से 2 नीचे आएगा इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा 0, और ये 21 हो जाएगा, तो 3 7 जा 21। वापस से 3 और 3 से ही काम चलाएंगे, तो 3 1 जा
3 2 बचा 20 हुआ, तो 3 6 जा 18, 20 में से 18 चला गया मतलब 2 मतलब 27, तो 3 9 जा, तो 169 तो किसका स्क्वायर है, 13 का ही स्क्वायर है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टोरियल। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख पाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये तो पेयर बन जाएगी, तो हम स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे, तो इसमें से 3 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 13, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए बी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 13 3 जा 39, तो यही हमारा ए बी का क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और हमें दो टाउन के बीच का डिस्टेंस बोला गया है, तो टाउन का डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर में लिख सकते हैं, तो यही हमारा 39 किलोमीटर, मतलब कि अगर ए और बी टाउन है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 39 किलोमीटर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया सेकंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन इज डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। तो हमें ये चेक करना है कि ये जो 3 पॉइंट दिए गए, सपोज इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, ये ए बी सी जो 3 पॉइंट है वो कोलिनियर है या नहीं है। तो पहले तो समझ लेते हैं कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है। सपोज ये लाइन है, सपोज ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया और यही हमारा सी पॉइंट हो गया, तो ये हमारे 3 पॉइंट है। सपोज ए पॉइंट हमारा दिया गया है 1 और 5, बी पॉइंट हमारा दिया गया है 2 और 3, और थर्ड पॉइंट दिया गया है -2 और -11। तो कोलिनियर का मतलब ये होता है कि ए बी, ये जो ए सी लाइन पूरी है, पूरी लाइन हमारी कौन सी बन रही है, ए से लेके सी तक, मतलब ए सी है, तो ए सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी होना चाहिए। ओके, अगर ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी होता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अगर नहीं होता है तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए सी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए सी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमें x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो ए सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो x1 मतलब ए सी का जो वैल्यू है वही, तो ए के कोऑर्डिनेट है 1 और 5 और सी के कोऑर्डिनेट क्या है -2 और -11। तो यहाँ पे हमारे पास ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। तो x1 मतलब 1 और x2 मतलब -2, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। y1 मतलब 5 है हमारे पास और y2 मतलब -11, तो यहाँ पे माइनस है, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया 11। तो ये 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 11 प्लस 5 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 6, टू 56। तो दोनों का दोनों का प्लस करेंगे तो ये 15 हो गया, रेस टू 1 6। तो यहाँ पे कितना रहता है 265, तो 265 स्क्वायर रूट में है, तो 265 का कोई स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, तो ये आंसर हमारा एज इट इज रहेगा। फिर उसके बाद हम ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास अब ए बी डिस्टेंस है, तो ए बी डिस्टेंस के लिए भी फॉर्मूला क्या रहेगी, यही रहेगी कि x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अब वैल्यू कौन सी यूज करेंगे, ए बी है, मतलब ए हमारे पास कितना है 1 और 5, बी कितना है 2 और 3, तो यही वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो x1 मतलब 1 और -2, x2 मतलब 2 होल स्क्वायर प्लस y1 5 है और y2 3 है, तो उसका होल स्क्वायर। तो 1 में से -2 मतलब -1 बचा और -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 5 में से 3 चला गया मतलब 2 बचा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा √5। उसी तरह से हम AC की वैल्यू अब हम BC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट कितना हो जाएगा -2 और -11। तो यहाँ पे x1 मतलब
टू हो गया, और x2 मतलब -2, तो माइनस यहाँ पे भी है, ये फॉर्मूला के अंदर भी माइनस है, तो ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस y1 3 है, और यहाँ पे y2 कितना दिया गया है -11, तो माइनस यहाँ पे फॉर्मूला में क्या है y1 माइनस y2 करना है, तो माइनस ये भी यहाँ पे फॉर्मूला में भी माइनस है, यहाँ पे ये 11 भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये आगे हमारा आंसर क्या रहेगा 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और ये 11 + 3 कितना हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा 33, और 33 का जो स्क्वायर है वो कितना रहेगा, तो 9 18 1, तो 1089, तो यहाँ पे 16 का यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1105, ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पीसी मिल जाएगा। ओके सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई है, 11 + 3 मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा 12⁻1 10 और 11 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हमें बीसी कितना मिल जाएगा 212, तो इसका भी कुछ होगा नहीं, तो यही हमारा आंसर रहेगा। तो अब हमें चेक ये करना है कि हमारे पास AC की वैल्यू है, तो AC इज इक्वल टू क्या होना चाहिए AB प्लस BC होना चाहिए, तो यहाँ पे AC इज इक्वल टू AB प्लस BC होना चाहिए, तो AC की वैल्यू हमें दी गई है √265, AB की हमारे पास वैल्यू है √5 और BC की वैल्यू है 212, तो इन दोनों का प्लस तो कभी होगा ही नहीं क्योंकि ये दोनों तो अनलाइक टर्म है, ओके, क्योंकि ये √5 है और ये √212 है, तो दोनों का प्लस होगा ही नहीं, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब कि AC डज नॉट इक्वल टू AB प्लस BC, तो इसका मतलब ये पोजीशन हो रही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 3 पॉइंट दिए गए हैं वो ABC आर नॉट कोलिनियर, तो हम क्या लिख पाएंगे कि गिवन पॉइंट या तो ABC आर नॉट कोलिनियर, वो कोलिनियर हो गए नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसाइज ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या होता है। सपोज ये ट्राइंगल है, तो AB और C ये ट्राइंगल है। अब ये ट्राइंगल की कितनी साइड्स है 3 साइड्स है, AB BC और AC। अगर इन ट्राइंगल के 3 साइड में से अगर 2 साइड अगर इक्वल होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे आइसोस्केलस ट्राइंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें चेक करना है अगर यहाँ पे 2 साइड का अगर डिस्टेंस इक्वल आएगा तो ये आइसोस्केलस ट्राइंगल बन जाएगा। सपोज इसको हम A मान लेंगे, इसको B मान लेते हैं, ये C मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा A पॉइंट क्या हो गया 5 और -2, B क्या हो गया 6 4 और हमारा C हो गया 7 - 2। तो अब हमें पहले AB की वैल्यू फाइंड आउट, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, A से B का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, B से C का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और A से C का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम पहले AB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास AB डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे कि x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे x1 कितना है 5 माइनस x2 कितना है 6 होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है -2 और y2 कितना है +4 मतलब -4। तो यहाँ पे ये -1 बचेगा, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 4 6 होगा, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36।
तो ए बी का आंसर कितना हो जाएगा, √37। 37 का कोई स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, तो ये 6 का स्क्वायर हुआ 36, यहाँ पे -1 का स्क्वायर हुआ +1, तो दोनों का प्लस आ गया 37, और 37 का कोई स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं। तो ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई। अब हम बी सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगी, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। तो x1, अब हमारा x1 क्या हो जाएगा 6, माइनस x2 हमारा कितना हो जाएगा 7 होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना हो जाएगा 4, और y2 कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 में से -7 चला गया, मतलब -1 बचा, और -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 4 + 2 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो BC की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, √37। ओके, तो यहाँ पे AB और BC तो इक्वल आ गए। अब थर्ड भी चेक कर लेते हैं AC, कि AC की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमारा x1 हुआ, ये हमारा x2, मतलब 5 - 7, 5 - 7 होल स्क्वायर, प्लस ये हमारा y1 - 2, और ये भी -2, मतलब -2 + 2 होल स्क्वायर, क्योंकि सेकंड y2 है वो भी माइनस है, लेकिन ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये -2 आया, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +2, अब +4, और ये माइनस और ये +2, ये तो क्या हो जाएगा, जीरो वैल्यू हो जाएगी इन दोनों की, और जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। तो ये कितना रहेगा +4, तो इसका तो स्क्वायर रूट निकलेगा, तो AC तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास AB = क्या है, BC है। AB और BC, ये जो AB और ये BC दोनों कैसे है, दोनों साइड कैसी है, इक्वल है। तो ये जो हमारा ABC ट्राइंगल है वो कैसा ट्राइंगल हो जाएगा, ये जो मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे कि AB = BC, therefore triangle ABC is a isosceles triangles। ओके, तो यही हमारा क्या है, ट्राइंगल ABC इज अ आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो इस तरह से हमें पहले चेक करना है डिस्टेंस। ओके, तो इस तरह से हम आइसोस्केलस ट्राइंगल किस तरह से बना, तो हमें पता ही है कि उसकी डिफाइन क्या होती है आइसोस्केलस ट्राइंगल की, कि उसकी अगर कोई ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है तो वो आइसोस्केलस ट्राइंगल माना जाएगा। तो यहाँ पे हमने साइड्स का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो यही हमारा क्वेश्चन 4 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो इन क्लासरूम 4 friends are seated at the points A, B, C and D। ओके, तो यहाँ पे जो क्लासरूम हमें ये फिगर के अंदर दिया गया है, क्लासरूम जहाँ पे 4 फ्रेंड बैठे हुए हैं, जैसे कि A, B, C और D। As shown in figure 7.8, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली कहाँ पे आते हैं, क्लास के अंदर आते हैं। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, थोड़ी देर के लिए वो देखते हैं, उसके बाद मिनट्स चंपा आस्क चमेली, चंपा किसको बोलती है, चमेली को, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। चमेली डिसएग्री, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो चंपा ये बोलती है कि ये जो डिस्टेंस है, इन सबके बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ से AB, यहाँ से BC, और ये BC और ये C, एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है। तो ये क्वाड्रिलेटर बन रहा है वो क्या है, स्क्वायर। चंपा ने क्या बोला कि ये स्क्वायर बन रहा है ABCD, लेकिन चमेली क्या होती है, डिसएग्री होती है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो या चमेली या चंपा में से दोनों में से कौन करेक्ट है वो हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन उसके पहले हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। तो यहाँ पे ए पॉइंट दिया गया है, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, तो यहाँ से हम ग्राफ की मदद से यहाँ पे लेंगे कि हमें पता है कि कोऑर्डिनेट किस तरह से लिखा जाता है, एक्स और वाई के अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट ए है,
तो यहाँ पे पहले हम x की वैल्यू देखेंगे यहाँ से, तो ये 3 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 3, और यहाँ से वर्टिकल लाइन के अंदर ये जो दिया गया है यहाँ पे देखेंगे y एक्सिस पे, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो a का कितना हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा। उसी तरह से b चेक करेंगे, तो ये b पॉइंट की लाइन देखेंगे तो यहाँ पे x में 6 है, और यहाँ से देखेंगे तो ये कितना है 7 है। यहाँ पे C पॉइंट के अंदर देखेंगे तो C पॉइंट से ये जो लाइन आ रही है वो मतलब ये इसका 9 है x, और यहाँ से ये पॉइंट देखेंगे तो ये कितना है 4 है। उसी तरह से D को देखेंगे तो D का यहाँ पे कितना है 6 है x में, और यहाँ पे इस साइड पे y एक्सिस पे देखेंगे तो ये कितना है 1 है। तो पहले हमें x एक्सिस पे देखना है, क्योंकि x की वैल्यू पहले होती है कोऑर्डिनेट के अंदर और y की वैल्यू बाद में होती है। तो यही हमें ABC के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि किस तरह से ये कोऑर्डिनेट बनेगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ABC के कोऑर्डिनेट लिख दिए, जिस तरह से मैंने आपको टेक्स्ट बुक में बता दिया है कि किस तरह से ये ABCD के कोऑर्डिनेट बन रहे हैं। तो यहाँ पे सपोज मैं ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर देता हूँ कि अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो A, B, C और ये D है, तो ये हमारे A के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3 और 4, ये B के 6 और 7, C के हो जाएंगे 9 और 4, और D के हो जाएंगे यहाँ पे 6 और 1। तो यहाँ पे पहले तो हमें साइड्स चेक करनी पड़ेगी कि सारी साइड कैसी है। तो पहले तो क्वाड्रिलेटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है, रोम्बस आता है, ट्रेपेजियम आता है। ओके, तो ये जो क्वाड्रिलेटर बन रहा है वो क्या बन रहा है, तो हमें तो यहाँ पे स्क्वायर ही बोला गया है। चंपा ने क्या बोला कि स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पे स्क्वायर के प्रॉपर्टीज हमें याद होनी चाहिए कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि उसकी ऑल साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है। दूसरा क्या होगा, उसके जो डायगोनल्स हो गए वो भी कैसे हो गए, इक्वल्स होते हैं। ओके, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल तो है, लेकिन यहाँ पे हमें ये दिखाना है क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट है, इसलिए यहाँ पे हम एंगल का यूज करेंगे नहीं। दूसरी प्रॉपर्टी हमें कि ऑल साइड्स इक्वल है, और उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमें यहाँ पे कितनी चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो पहले तो सारी साइड्स चेक करनी पड़ेगी कि AB, BC, CD और AD, ये चार साइड अगर इक्वल आती है तो फिर दूसरा और क्या चेक करना पड़ेगा, AC उसका डायगोनल, और दूसरा डायगोनल कौन सा हो जाएगा, BD। अगर ये फोर साइड अगर इक्वल आती है, ये फोर साइड अगर इक्वल आती है और ये दो डायगोनल भी इक्वल आते हैं, तो हम बोल पाएंगे कि ये स्क्वायर बन रहा है। अगर इसमें से कोई भी एक नहीं आ रहा है, सपोज कि फोर साइड इक्वल आ रही है लेकिन ये अगर डायगोनल इक्वल नहीं हो रहा है, तो भी हम नहीं बोल पाएंगे कि ये स्क्वायर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे पहले हम AB चेक कर लेते हैं कि AB फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो x1 मतलब पहले हमें a और b देखना है, तो 3 हमारा x1 हो गया, 3 हमारा क्या हो जाएगा x1, तो 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, 3 माइनस माइनस 3 बचा, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे भी माइनस 3 बचा है, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। अब 18 को हम किस तरह से लिखेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 9 का तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा 3, और ये स्क्वायर रूट के अंदर कितना रहेगा 2। ये हमारे पास आ गई AB की वैल्यू। चलो, ये भी फर्स्ट मिल गया। उसी तरह से BC चेक करते हैं। तो फॉर्मूला है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो अब हम B और C की वैल्यू देखेंगे, तो 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 में से 9 चला गया मतलब माइनस 3 बचा, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। 7 में से 4 चला गया मतलब 3 बचा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो ये हो गया हमारा 18 है, मतलब 9 2 जा 18। तो आगे कितना रहेगा, ये 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, और ये 2। तो BC की वैल्यू भी कितनी मिल गई 3 अंडर रूट 2। उसी तरह से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, CD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो CD की वैल्यू क्या मिलेगी,
x2 माइनस x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 माइनस 6 होल स्क्वायर। फिर y1 माइनस y2 मतलब y1 मतलब 4 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो 9 में से 6 चला गया मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 में से 1 चला गया मतलब 3 का स्क्वायर 9। तो ये भी 18 आया और ये 18 मतलब 9 2 जा 18 मतलब 3/√2। तो ये सी डी की वैल्यू भी कितनी आई 3/√2। तो अब लास्ट हम साइड में फाइंड आउट कर लेते हैं एडी। तो उसके अंदर x1 एडी में x1 मतलब 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो 3 में से 6 चला गया मतलब -3 बचा, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। 4 में से 1 चला गया मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो ये 18 हो गया। 18 मतलब 9 2 जा 18 और ये 3/√2। तो हमारे पास जो फोर साइड थी वो तो इक्वल आ गई क्योंकि सभी का आंसर कितना आ रहा है 3/√2 ही आ रहा है। अब हमारे पास बाकी बचे AC और BD, वो भी चेक कर लेते हैं। अगर वो भी इक्वल आ जाएगा तो इसका मतलब कि ABCD कैसा बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। तो AC फाइंड आउट कर लेते हैं। तो AC में 3 माइनस 9 क्योंकि x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो 3 माइनस 9 मतलब -6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 मतलब 0 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा इसलिए 36। तो 36 का स्क्वायर है 6 का। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। उसी तरह से हम BD चेक कर लेते हैं। अगर BD का आंसर भी 6 रहता है तो ये हमारा क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। तो BD मतलब 6 माइनस 6 क्योंकि यहाँ पे B की वैल्यू B के अंदर ये x1 और ये x2। तो x में से x2 चला गया मतलब 6 में से 6 चला गया मतलब 0। 7 माइनस 1 प्लस यहाँ पे y1 माइनस y2 मतलब 7 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। ये तो 6 में से 6 चला गया मतलब 0 स्क्वायर और यहाँ पे 7 में से 1 चला गया मतलब 6 स्क्वायर। तो ये 6 का स्क्वायर कितना बचा 36। 36 किसका स्क्वायर रूट है 6 मतलब BD की वैल्यू भी कितनी आ गई 6 आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे कि इन क्वाड्रिलेटर ABCD all sides are equal। ABCD जो क्वाड्रिलेटर ABCD है उसके अंदर सारी साइड कैसी है इक्वल है एंड diagonals are also equal। okay, therefore quadrilateral ABCD is a square। तो ABCD क्या है स्क्वायर है। therefore चंपा इज करेक्ट। चंपा क्या हो जाएगी राइट हो जाएगी। तो चंपा इज करेक्ट। तो यही हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जो 4 पॉइंट्स दिए गए तो वो किसके क्वाड्रिलेटर के पॉइंट्स है। तो ये क्वाड्रिलेटर क्या है कौन सा क्वाड्रिलेटर बन रहा है। तो क्वाड्रिलेटर के अंदर बहुत सारी चीजें होती है कि मतलब कि रेक्टेंगल बनता है। क्वाड्रिलेटर कौन से होते हैं तो रेक्टेंगल होते हैं। ऑल 4 साइड्स होती है जिसकी भी ऑल 4 साइड्स पॉलीगॉन जो भी 4 साइड का पॉलीगॉन होता है वो सारे क्या है क्वाड्रिलेटर है। मतलब रेक्टेंगल स्क्वायर रोम्बस ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम ये सारे क्या बन जाएंगे क्वाड्रिलेटर बन जाएगा।
तो सबका हमें क्या पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए कि सपोज कि रेक्टेंगल बन रहा है तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या है कि उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, उसके डायगोनल इक्वल होते हैं। स्क्वायर होता है तो उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, उसके डायगोनल इक्वल होते हैं। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमें याद होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से हम चेक करेंगे कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटर बन रहा है। सपोज के फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और इसके लिए जैसे कि मैंने फर्स्ट आपको जो फिफ्थ क्वेश्चन करवाया हुआ है उसी का ही यूज करना है कि ये सपोज कि ए बी सी डी और ए सी और बी डी। तो जब भी ये क्वाड्रिलेटर का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो कि हमें फोर साइड्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद उसके डायगोनल चेक करने पड़ेंगे। तो अगर इसके ऊपर से ही हम पता चलेगा कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटर बन रहा है। तो यहाँ पे भी हम नाम दे सकते हैं यहाँ पे कि सपोज ये हमारा ए बी सी और ये डी। ओके, तो सभी का हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि सपोज पहले हम ए बी चेक करेंगे, पहले सारी साइड फाइंड आउट करेंगे ए बी बी सी सी डी और ए डी। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारी क्या है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो यही हमारी क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो यहाँ पे पहले तो हम a और b को ही लेंगे। तो यहाँ पे x1 मतलब -1 और यहाँ पे x2 मतलब +1, मतलब यहाँ पे -1 ये भी -1 तो होल स्क्वायर हो गया, प्लस y1 कितना है -2 और यहाँ पे y2 कितना है 0, तो होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा -1 तो प्लस -2 हो जाएगा, तो -2 का स्क्वायर और यहाँ पे -2 में से 0 चला गया मतलब -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया और ये भी कितना हो गया 4 हो गया। तो इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना रहेगा, 8 का स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो 2/√2। तो ये हमारा क्या हो गया, ए भी मिल गया। उसी तरह से हम बीसी चेक करेंगे। तो बीसी हमारा क्या होगा, सपोज यहाँ पे x1 मतलब 1 हो गया, माइनस x2 मतलब -1 है, तो यहाँ पे ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस उसका स्क्वायर, प्लस y1 कितना है 0 माइनस 2 उसका स्क्वायर। तो ये 1 और 1 कितना हो गया +2 का स्क्वायर 4 और ये यहाँ पे -2 बचा, -2 का स्क्वायर भी 4, तो ये भी कितना हो गया 8 हो गया। तो इसका भी कितना आ जाएगा 2/√2, तो ये भी सी आ गया। तो चलो आगे फाइंड आउट करते हैं, बीसी आ गया तो सीडी चेक कर लेते हैं। सीडी का आंसर क्या आएगा हमारा, तो यहाँ पे सीडी के लिए हमारे पास सीडी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे x1 मतलब -1 और ये x2 मतलब -3 मतलब ये क्या हो जाएगा +3 उसका स्क्वायर और y1 मतलब 2 और यहाँ पे y2 कितना है 0। तो यहाँ पे 3 में से -1 चला जाएगा तो मतलब 2 बचा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये भी कितना हो जाएगा √8 हो जाएगा। तो √8 का भी कितना आ जाएगा 2/√2, तो ये सी डी हो गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे ए डी। तो ए डी का क्या हो जाएगा, तो ए डी के लिए हमें क्या रख लेना है, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, तो हमारे पास ये -1 ये +3 हो जाएगा क्योंकि ये -3 है। ओके, इसलिए ये यहाँ पे जो फॉर्मूला में माइनस होता है कि -x2, तो ये माइनस और -3 तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। अब y1, तो यहाँ पे y1 कितना है -2 और यहाँ पे 0 है मतलब -0 होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू देखते हैं क्या मिलती है। तो यहाँ पे 2 बचा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे भी -2 बचा, -2 का भी स्क्वायर कितना हो जाएगा +4, तो ये भी √8 और ये 2/√2। तो इसका भी एडी का आंसर भी कितना आ गया, मतलब यहाँ पे सारी साइड्स तो हमारी क्या आ गई इक्वल आ गई।
अब हम डायगोनल चेक कर लेते हैं। डायगोनल मतलब हमारे पास AC और BD की वैल्यू हमें चेक करनी है, क्योंकि क्वाड्रिलेटर है तो ये ABCD ये क्वाड्रिलेटर है, तो ये हमारा AC और ये हमारा BD हो गया। तो हमें AC और BD की वैल्यू भी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे AC और BD की वैल्यू देख लेते हैं। तो AC हमारा क्या हो जाएगा, तो A और C मतलब -1 और ये भी -1, मतलब हमारा x1 -1 है, x1 हमारा कितना है -1, और x2 भी -1 है, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा -2 है और ये +2 है, तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना रहेगा, -2 है, ये +2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस, ये तो वैल्यू 0 हो गई, तो 0 का स्क्वायर 0, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस मतलब 4 हुआ, तो 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पे 0 + 16 मतलब कितना हो जाएगा, √16 बचा, तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो उसी तरह से हम BD चेक कर लेंगे कि BD हमारा क्या मिलेगा। तो यहाँ पे BD, तब x1 1 है, ये -3 है, तो यहाँ पे 1 + 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 0 है y1 और ये भी 0 है, तो 0 - 0 होल स्क्वायर, तो 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और ये तो 0 ही है, तो 16 बचा, तो BD हमारा क्या हो जाएगा, तो BD की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल साइड्स इक्वल भी हो गए, ऑल साइड्स इक्वल, ओके। तो इन क्वाड्रिलेटर हमें लिखना पड़ेगा कि इन क्वाड्रिलेटर ABCD all sides are equal and diagonals are also equal, डायगोनल भी क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, therefore quadrilateral ABCD is a square। तो हमारा जो ABCD क्वाड्रिलेटर है वो कैसा बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ओके। तो इस तरह से हमें ये सेकंड नंबर और थर्ड नंबर करना है। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में है, तो आपको पहले क्या करना है, सारी साइड चेक करनी है कि AB BC CD AD, और आपको लास्ट में चेक करना है उसके डायगोनल AC। तो आपको इतनी चीज़ें फाइंड आउट करनी है कि AB फाइंड आउट करनी है, BC फाइंड आउट करना है, CD फाइंड आउट करना है, AD फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपको AC और BD चेक करना है। तो आपको ये 6 डिस्टेंस, कोई भी क्वाड्रिलेटर का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये 6 डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ओके। तो इस तरह से आपको ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, फाइंड द पॉइंट ऑन द x-axis which is equidistant from 2 -5 and -2 9। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट दिया गया है, हमें ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जो x एक्सिस पे है, और हमें पता है जो x एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसके अंदर सपोज के x और y पॉइंट लेते हैं, लेकिन उसके अंदर जो x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसकी x की वैल्यू कितनी हो जाए, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जो भी पॉइंट x एक्सिस पे होता है, क्योंकि जो सपोज के ये 2 और 0 है, तो ये 2 और 0 हम जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये किसके ऊपर आता है, x एक्सिस पे आता है। तो x एक्सिस पे जब लेंगे तब y की वैल्यू ऑलवेज कौन सी होती है, 0 होती है। तो ये x एक्सिस पे ये x और ये सेकंड वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये जो x एक्सिस से जो ये इसका डिस्टेंस और x एक्सिस से इसका डिस्टेंस दोनों कैसा दिया गया है, इक्वी डिस्टेंस बताया गया है। तो पहले हम इससे इसका डिस्टेंस और इससे इसका डिस्टेंस चेक करेंगे, फिर दोनों को क्या बना देंगे, इक्वल, क्योंकि यहाँ से ये डिस्टेंस जो हो रहा है वो, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस हो रहा है 2 पॉइंट का, वो दोनों कैसे है, इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस पे। तो यहाँ से पहले हम ये चेक करेंगे कि सपोज ये हमारा पॉइंट हो गया ए, सपोज यहाँ पे हम इस तरह से भी बता पाएंगे कि सपोज ये हमारा x और ये 0 पॉइंट, ये x एक्सिस है, यहाँ से कोई डिस्टेंस पे ये पॉइंट है 2 और -5,
और यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है -2 और 9। तो यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस दोनों कैसा दिया गया है, इक्वल दिया गया है। तो हम ऐसा भी लिख पाएंगे ए बी और सी, तो हम ऐसा लिख पाएंगे कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो हम चेक करेंगे तो हमें ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो ए बी डिस्टेंस पहले फाइंड आउट करेंगे, तो ए बी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं कि ए बी, तो ए बी मतलब 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरा क्या लिख सकते हैं, इस यहाँ से ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब x माइनस 2 है, मतलब x प्लस 2 हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 9 होल स्क्वायर, मतलब ये क्या किसका डिस्टेंस हो जाएगा, BC का डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन दोनों कैसे है, इक्वल है। अब हम सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट अगर हमें हटाना, तो ये तो स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ओके, ऑटोमेटिकली ये रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये -5 का, -5 में से 0 चला गया, मतलब -5 बचा, और -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। और यहाँ पे भी ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4x प्लस 4 और प्लस ये -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। तो यहाँ पे भी हमें आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, -4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81। तो यहाँ पे ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 और 25, तो -4x और ये कितना हो जाएगा 29। तो यहाँ पे भी ये 4x है और इन दोनों का प्लस भी कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। ये -4x इस साइड पे आ जाए, -4x है यहाँ पे, ये प्लस में है तो इस साइड पे आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये 85 है, इसमें से ये प्लस 29 क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा -8x, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे बचा 56। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाई -8 हो जाएगा। तो इट से रिमूव करेंगे तो ये कितना बचेगा 7, लेकिन ये माइनस साइन आएगा इसलिए ये कितना हो जाएगा -7। तो जो x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा, तो x एक्सिस का जो पॉइंट होगा वो कौन सा हो जाएगा -7, और y की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 0। तो ये जो हमारा पॉइंट हो जाएगा, ये b वाला जो x और 0 का पॉइंट है, हमें वो कितना मिलेगा -7 और 0 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट्स। सपोज यहाँ पे हमें ये P है, ये हमारा Q है। तो यहाँ पे P हमें दिया गया है 2 और -3, और Q दिया गया है 10 और y। और दूसरा हमें क्या दिया गया है, ये P से Q का जो डिस्टेंस है वो हमें ऑलरेडी दे दिया है, मतलब 10 यूनिट्स हमें ये डिस्टेंस दे दिया है। तो P Q फॉर्मूला क्या आएगी, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे PQ हमारे पास है कितना है 10 है। तो अगर ये स्क्वायर रूट हमें हटाना है तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे x1 मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 माइनस ये 10 x2 होल स्क्वायर प्लस y1 मतलब -3, और यहाँ पे y मतलब -y होल स्क्वायर y2। तो ये कितना हो जाएगा 100। ये 10 में से 2 चला गया मतलब -8 का स्क्वायर मतलब 64, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस। यहाँ पे हमें क्या करना है, आइडेंटिटी का यूज करना है। तो अच्छी तरह से ये आइडेंटिटी यूज करना है। किस तरह से होगी, सपोज के x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो हमारी आइडेंटिटी क्या होती है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे सपोज ये x है और ये हमारा क्या हो जाएगा y हो जाएगा।
तो यहाँ पे किस तरह से होगा, एक्स का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, -2 एक्स मतलब -3 और वाई मतलब वाई दिया गया है, और वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वाई है वो। ये -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 3 जा 6y और प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +6y प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 100 है, 100 और इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा, तो 1373 प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देयरफॉर वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस ये 73 है, ये 100 इस साइड पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये 100 में से 73 चला गया मतलब कितना बचेगा -7 2 मतलब 27 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना बचा, तो यहाँ पे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो यहाँ पे हम स्प्लिटिंग टर्म मेथड का यूज करेंगे। तो वाई स्क्वायर प्लस ये 27 के ऐसे फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे कि 6 आना चाहिए, तो 9 3 जा, और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो भी 6 आ जाएगा। तो ये 9 कैसा हो जाएगा प्लस और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि हमें प्लस आंसर लाना है, इसलिए जो बड़ा नंबर होगा उसके आगे ये साइन रहेगी। ओके, तो ये हमारा हो गया 9y और ये हमारा हो गया 3y -27 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया, पेयर बना देंगे तो इसमें से y कॉमन आएगा, तो ये y और ये 9 बचा, इसमें से -3 कॉमन आया तो ये y और ये माइनस आया इसलिए ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों में कॉमन है y + 9 और ये कितना हो जाएगा y -3 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -9 और ये y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें y की वैल्यू कितनी मिलेगी 2 मिलेगी। सपोज यहाँ पे p की वैल्यू क्या हो सकती है, p की वैल्यू 2 और -3 होगी, तो q की वैल्यू क्या होगी 10 और p की वैल्यू 2 और -3 होगी, तो q की वैल्यू क्या हो सकती है y हमें कितना मिला है -9 और 3 मिला है। इसका मतलब 10 y की वैल्यू q की वैल्यू क्या होगी 10 होगी और -9, या तो दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है 10 और +3। तो यहाँ पे दोनों आंसर हमारे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो इफ q 0 और 1 is equidistant from the p and r, find the value of x, also find the distance of qr and pr। तो यहाँ पे सपोज ये हमारी एक pr है और ये जो q पॉइंट है वो p और q से कैसा है इक्वी डिस्टेंस है, मतलब pq और qr कैसे हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। p हमें दिया गया है 5 और -3, q हमारे पास है 0 और 1 और r हमारे पास है x और 6। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो pq इज इक्वल टू हम क्या लिख पाएंगे qr लिख पाएंगे। डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं pq का। तो यहाँ पे p मतलब pq मतलब x1 5 हो जाएगा, 5 - 0 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 मतलब -3 - 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे q और r मतलब 0 - x होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 होल स्क्वायर। और यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है दोनों साइड पे स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएंगे। तो 5 में से 0 चला गया मतलब 5 बचा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ये माइनस माइनस प्लस हो गया मतलब 4 का स्क्वायर हो गया 16, और यहाँ पे 0 - x, x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, और यहाँ पे 1 में से 5 चला गया मतलब कितना बचेगा 5 बचा, 1 में से 6 में से 1 चला गया मतलब 5 बचा, -5 बचा, 5 - 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो ये प्लस 25। ओके, तो यहाँ पे ये 25 और ये 25 तो क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इस साइड पे आ जाएगा माइनस हो गया।
तो एक्स स्क्वायर हमें कितना बचा, 16 मिला। तो सपोज ये एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर है तो इस साइड पे क्या हो जाएगा, रूट। तो एक्स मतलब ये 16 रूट के अंदर है, इसका मतलब क्या होगा, जो 4 आएगा वो प्लस माइनस में आएगा, क्योंकि हमें पता है कि -4 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो भी 16 आता है, और +4 का करूंगा तो भी 16 आता है, इसलिए √16 है। इसका मतलब दोनों आंसर सही है, +-4 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली, +-4। तो अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, क्यू आर। तो ये मुझे क्यू आर फाइंड आउट करना है, और दूसरा फाइंड आउट करना है पी आर। तो यहाँ पे हमें पहले एक्स की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों लेके चेक करना पड़ेगा। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यू आर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम पहले क्यू आर फाइंड आउट करेंगे, लेकिन क्यू की वैल्यू यहाँ पे 0 और 1 लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पहले हम -4 और 6 लेंगे। दूसरी कंडीशन में हम क्यू आर फाइंड आउट करेंगे, जहाँ पे 0 और 1 तो लेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +4 और 6 हो जाएगा। तो हमारा क्यू आर फर्स्ट क्या मिलेगा, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 0 -4 मतलब +4 हो जाएगा, प्लस 1 - 6 होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, +4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। तो कितना हो जाएगा 11⁻1। तो 3 और 4 ये कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, लेकिन 41 का कोई स्क्वायर रूट निकलता नहीं है। दूसरी बार क्यू आर फाइंड आउट करेंगे, तो अब हम लेंगे प्लस, तो 0 - 4 होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो इसका भी आंसर कितना रहेगा 41 रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, दूसरा पी आर फाइंड आउट करना है। तो पी आर के लिए भी इसी तरह से हमें करना पड़ेगा कि पी की वैल्यू हमें क्या दी गई है, पी की वैल्यू हमें क्या दी गई है 5 - 3, लेकिन हमें जो आर की वैल्यू है वो पहले हम -4 और 6 लेंगे। इस तरह से पहले हम पी की वैल्यू, तो हमें 5 और -3 दी गई है, और -4 और 6 लेंगे, और दूसरी बार पी आर की वैल्यू में 5 और -3 लेंगे, और यहाँ पे 4 और 6 से हम चेक करेंगे। तो दोनों वैल्यू हमें चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पी आर फाइंड आउट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो 5 - 4 मतलब ये प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस -3 - 6 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 + 4 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, क्योंकि 9 ही बन रहा है ये भी। तो 81 का स्क्वायर, सॉरी 81 + 81 तो 2, और ये 16। तो ये कितना हो जाएगा 18 × 2 लिख सकता हूँ इसकी जगह पे। तो 18 कितना आ जाएगा 9√2। तो ये पी आर मिल गया। उसी तरह से दूसरी बार भी हम चेक करेंगे तो भी आंसर हमारा यही रहेगा। देखते हैं। तो पी आर इज इक्वल टू, अब कितना हो जाएगा 5 - 4 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारा आंसर चेंज हो सकता है कि 5 में से 4 चला जाएगा तो 1 बचेगा, इसलिए हमारा यहाँ पे पी आर की वैल्यू कैसी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे प्लस और -3 - 6 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 में से 4 चला गया मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पे कितना रहेगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे पी आर की वैल्यू 9√2 आ गई, यहाँ पे पी आर की वैल्यू √10 आ गई, और यहाँ पे तो क्या 0 वैल्यू थी, इसलिए दोनों में कुछ ज़्यादा चेंज आया नहीं। ओके, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 9 करना है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है। तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना लेना पड़ेगा, हमें 81 लेना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर कितना रह जाएगा 82 हो जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा करेक्शन कर लेना। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है। अब हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो फाइंड अ relation between the x and y such that the point xy is equidistant from the point 3, 6 and -3 और 4। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 पॉइंट दिए गए। सपोज यहाँ पे a और b मान लेते हैं।
तो यहाँ पे ये 3 और 6 है और ये -3 और 4 है। ओके, तो यहाँ पे जो ए से यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, सपोज कि ये सी पॉइंट मान लेते हैं और ये कितना है एक्स और वाई, लेकिन ये जो पॉइंट दिया गया है सी पॉइंट एक्स और वाई वो कैसा है, यहाँ से दोनों पॉइंट से कैसा है, मतलब ये ए से सी ये डिस्टेंस और सी से बी तक का डिस्टेंस दोनों कैसा है, इक्वल है। मतलब हम यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, ए सी इज इक्वल टू बी सी लिख पाएंगे। ओके, तो हमें ये सिर्फ क्या चेक करना है, रिलेशन चेक करना है। तो यहाँ पे हमें सपोज के एक्स और वाई की वैल्यू कुछ फाइंड आउट नहीं होगी, लेकिन कुछ हमें रिलेशन मतलब कुछ इक्वेशन बेस पे कोई क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे ए सी का हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि सपोज यहाँ पे ये स्क्वायर रूट तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट आएगा, तो ये तो रिमूव हो जाएगा, तो मैं स्क्वायर रूट लिखता नहीं हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे कि 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई होल स्क्वायर। ओके, तो और इस साइड पे क्या हो जाएगा, x प्लस होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है इसलिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 3 2 जा 6 मतलब माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 36 माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करना है, ए प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज करना है। तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x प्लस 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। ओके, तो यहाँ पे ये x और ये x तो रिमूव हो जाएगा, ये y और ये y भी रिमूव हो जाएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं कि क्या बचा हमारे पास, 36, यहाँ पे -6 बचा, यहाँ पे -6x बचा, -12y बचा, और यहाँ पे 9 और 36 बचा, मतलब ये दोनों का प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा, ये +6 बचा, और यहाँ पे ये 9 और 16 ये -8y बचा, और ये 16 और 9 का प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इतनी वैल्यू हमारे पास बचेगी। तो ये सारी जितनी वैल्यू है इसको इस साइड पे ले लेंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा, तो -6x है, ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे -6x प्लस है इसलिए ये -12y है, ये -8y है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा +8y, ये यहाँ पे 45 है, और यहाँ पे ये -25 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, -12x, और इसमें से माइनस करेंगे तो ये -4y बचा, यहाँ पे कितना बचेगा, +0 20 बच जाएगा। इसमें से कॉमन निकालना हो तो निकाल सकते हैं, कितना कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, -3x -y, और ये कितना हो जाएगा +5 इज इक्वल टू 0। तो ये 4 मल्टीप्लाई में है तो उस साइड पे चला जाएगा, तो यहाँ पे 0 में डिवाइड में आ जाएगा, तो ये तो 0 ही वैल्यू आ जाएगी, तो -3x -y +5 इज इक्वल टू 0। तो ये आगे हमारा कोई आंसर होगा नहीं, तो यही हमारा आंसर हो सकता है। या तो हम दूसरा कर सकते हैं, इसको अगर सपोज के माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस इसमें से अगर माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये सारी वैल्यू कैसी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो मतलब कि ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो इस तरह से भी हम चेक कर पाएंगे। और ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर भी सही है, ये भी हमारा आंसर सही है। तो इस तरह से हम रिलेशन चेक कर पाएंगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।